नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और राजस्थान के सियासी घमासान के बीच दो बड़ी पार्टियों से संबंध रखने वाली दो बड़ी महिलाओं ने आज ऐसे बयान दिए हैं जिससे ऐसा लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के शायद ज्यादा दिन नहीं है। जी हाँ, पहली हैं बसपा की प्रमुख मायावती ने सीधे साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से अपनी सरकार को बचाने के लिए हर एक पालन का उल्लंघन कर रही है गहलोत सरकार, तो इसीलिए राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और दूसरी तरफ है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, जिस तरीके से उन पर कांग्रेस की तरफ से बार बार नाम लगाया जा रहा था कि वो कांग्रेस को बचाने की कोशिश कर रही है, या फिर तमाम तरीके के और जो इल्जाम थे जो भाजपा सरकार पर लगाए जा रहे थे, तो उसको लेकर आज वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। और उन्होंने कहा है कि अपनी आपसी कला के बीच कांग्रेस भाजपा को ना घसीटे। राजस्थान में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर कांग्रेस सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इस पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। सर, जैसा अभी की जस बात है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने ट्वीट करके कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है, जो चुप्पी उन्होंने साध रखी थी अब वो चुप्पी उन्होंने तोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस की आपसी कला है और जिसकी वजह से उनके मंत्री ही उनकी पार्टी में रहने के लिए तैयार नहीं है, तो इसी आपसी कला के बीच वो भाजपा पार्टी को ना घसीटे। क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल, वसुंधरा राजे सिंधिया ने ठीक बात बोली है कि कांग्रेस वास्तव में आपसी अंदर की कला है उनकी। मुख्यमंत्री पोस्ट का झगड़ा है, एक कुर्सी दो दावेदार, दोनों दावेदारों में मुख्यमंत्री बनने के लिए झगड़ा शुरू हुआ। वो झगड़ा उसी दिन से है जिस दिन से सीएम अशोक गहलोत सीएम पद पर बैठे हैं। बैठना था सचिन पायलट को, तभी से आक्रोश है, तभी से आपसी कलह है। इस कलह की लड़ाई को शांत करने के लिए सचिन पायलट को पार्टी हाईकमान, यूं कहें राहुल गांधी ने इंटरफेयर करके उनको एक पोस्ट डिप्टी सीएम की दिलवा दी थी। उस समय सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम पोस्ट स्वीकार करते हुए अपने मित्र और हाईकमान की बात रख ली कि चलो भाई ठीक है, सीएम बनना था लेकिन आप डिप्टी सीएम कह रहे हैं, दोस्त है, हाईकमान है, मान लेता हूं। लेकिन हुआ ये कि अशोक गहलोत ने बैठते के साथ ही जो वादे जनता से उन्होंने किए थे वो तो वादे किए नहीं और उगाही और कमाई शुरू कर दी, जिसको लेकर के जब टोका टाकी उनके खुद के एमएलए ने और मंत्रियों ने की अशोक गहलोत को कि भाई आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, जिस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के नाम पर, जिस किसानों का लोन माफ़ करने के नाम पर, जिस कोरोना से लड़ने के लिए हम यहाँ आए कि भाई हम लोगों की सेवा करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, जो वादे हमने किए उसको पूरा करो, तो वो पूरा ना करके और अशोक गहलोत आंख पे पट्टी बांध के बैठ गया। इसकी वजह से उनके मंत्रियों ने, खाली एक ही नहीं कई मंत्रियों की भी ये शिकायत थी कि अशोक गहलोत हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। और इसी बात को लेकर के अंदर अंदर आक्रोश चलता रहा। हद तब हो गई राजनीति में कि डिप्टी सीएम बनाया तो गया लेकिन कोई पावर नहीं दी गई। सभी सचिवालय को, सचिव को मंत्रालय में ये कह दिया गया कि कोई भी फाइल सचिन पायलट के पास नहीं जाएगी, कोई भी टेंडर पास होना है, कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन होना है, सीधा भाषा में अगर मैं कहूँ तो जो भी कमाई की जगह है, कोई कमाई का प्रोजेक्ट है, वो सचिन पायलट के पास फाइल नहीं जाएगी। अशोक गहलोत ने ऑर्डर कर रखा था कि वो मेरे पास आएगी। अब ये बताइए, उसमें कमाई की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोई डिसीजन लेना है, मान लीजिए कहीं कोई गांव में विकास का काम होना है और उसको सचिन पायलट चाहते हैं, अशोक गहलोत उसको नहीं चाहता है। ऐसा करके कई बार इनमें आपस में झगड़ा हुआ कि भाई मेरे क्षेत्र में मैंने कहीं किसी से वादा किया वहाँ सड़क बननी है, अशोक गहलोत ने कहा नहीं नहीं फलां जिले में नहीं, उस जिले में बनेगी। मतलब कुल मिला के ये हो गया कि दोनों में कलह होती रही। ऊपर पार्टी हाईकमान को सुनने की फुर्सत नहीं हुई। इसकी आज नतीजा ये पहुँच गया कि मामला अब कोर्ट में है। ये क्यों है? ये इनका आपसी झगड़ा है। ये चाहते हैं कि इनमें जो बागी विधायक हैं वो किसी तरह डरा धमका के वापस आ जाएं। बीजेपी पे आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि बीजेपी को बहाना लेकर के किसी तरह से घेर लें, जो इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने वाले। बीजेपी ने तो इतना तक कह दिया है, संबित पात्रा ने उसके ऊपर कहा है कि भाई इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और आरजेडी के वो हैं केसी त्यागी, उन्होंने भी मांग की है कि भाई आप कह रहे हो विधायकों की और केंद्रीय मंत्रियों की आपके पास रिकॉर्डिंग है, आपने किस हैसियत से एक केंद्रीय मंत्री का फोन टेप कराया? ये फोन टेप कराना ये गुनाह है।
आप किसी की हायर अथॉरिटी की परमिशन के बिना एक केंद्रीय मंत्री का फोन टेप कर लें, ये कैसे कर सकते हो? और इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, बल्कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए कि ये जो काम इन्होंने किया है, अगर इन्होंने फोन टेप किया है केंद्रीय मंत्री का, तो सीबीआई इसकी जांच करे। दूसरा, ये बीजेपी के प्रवक्ता संदीप पात्रा ने कहा है कि ये जो है ये फेक है ऑडियो, और ये हमारे केंद्रीय मंत्री की नहीं है, ये इन्होंने एक साजिश रची है, और ताकि केस दर्ज किया जा सके, राजद्रोह का केस दर्ज करके अपने एमएलए इन्हें जेल में डालने थे। इन्होंने बीजेपी का केवल सहारा लिया है, जिससे कि ये प्रूव कर दें नकली कि देखिए जी केंद्रीय मंत्री से ये बातचीत हुई है और ये लेन देन की बात चल रही है, हमने राजद्रोह का केस दर्ज किया है, इसलिए हमने पार्टी हाईकमान से बोल के डिप्टी सीएम पद से हटा दिया, अध्यक्ष पद से हटा दिया और अब जेल में डाल दिया। तो ये वास्तव में लड़ाई उनकी है, लेकिन उस लड़ाई में ये कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं और एसओजी बना करके जिस तरह से ये डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल हिटलरशाही है, और इस हिटलरशाही की वास्तव में तो सीबीआई जांच बहुत जरूरी है। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अधिकार सिर्फ एनआईए के पास है कि आप किसी का फोन टेप कर सकते हो, तो वो अधिकार सिर्फ एनआईए के पास है। उसके बावजूद पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास भी ये परमिशन नहीं है कि वो विदाउट ऐसे जानकारी के बिना किसी का फोन टेप करें, तो उनके लिए भी काफी परमिशन लेने की जरूरत होती है। और यहाँ पे इस तरीके के टेप पेश कर रहे हैं जिनके इन्होंने ये फोन रिकॉर्ड करवाए हैं, तो इसकी तो जांच होनी ही चाहिए। यहाँ पर एक और सवाल मेरा सर आपसे कि जिस तरीके से भाजपा की प्रमुख मायावती ने इन पर हमला बोला है और ये दल बदलू कानून जो अपने नेताओं पर लगा रहे हैं और उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे जिस तरीके से मायावती ने इनके ऊपर धावा बोला है, तो उन्होंने ये कहा है कि दल बदलू कानून का तो ये उल्लंघन कर रहे हैं, और ये अपने गलेवान में क्यों झांक कर नहीं देखते कि किस तरीके से कांग्रेस ने मायावती की पार्टी को खत्म करने के लिए उनके विधायकों को खरीदा था। और यहाँ पर तो उन्होंने बहुत मांग भी कर दी है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए राजस्थान में। बिल्कुल, जिस तरह की अब झेझे पैपे हो रही है, आप एक डिप्टी सीएम जैसा जिम्मेदार व्यक्ति पोस्ट का बैठा हुआ, वो अपने सीएम पे आरोप लगा रहा है कि जो सरकार है उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें लोगों की सुनवाई नहीं है। और आप हद देखिए, सुनवाई के लिए एक सीएम डिप्टी सीएम को कह रहा है कि अगर वो आते हैं वापस सचिन पायलट, तो अब की बार मैं उन्हें गले लगाऊंगा। 1.5 साल तक मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। आप सोच सकते हैं भला, एक सीएम की डिप्टी सीएम से 1.5 साल, एक ही पार्टी के हैं, कोई बीजेपी का थोड़ा ही है, मुलाकात नहीं हो रही है, वो स्वीकार कर रहे हैं। और ये वही कांग्रेस है जो ये कह रही थी कि सोनिया गांधी पीएम से बात करना चाहती है, उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे आप देश के प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, जिनके ऊपर पूरे विश्व के नेताओं से बातचीत करना, बॉर्डर की टेंशन, देश की टेंशन, कोरोना काल और पूरे देश में जितने प्रदेश हैं उनकी व्यवस्थाएं, सेना की समस्याएं, ये सारी इतनी आप बिजी होते हुए एक पीएम को कह रहे हो कि एक सोनिया गांधी से आप बात नहीं कर सकते। अरे आपने पीएम पे सवाल उठा लिया। सीएम अशोक गहलोत आपके तो बराबर के कमरे में डिप्टी सीएम बैठा था, आप 1.5 साल तक नहीं मिल पाए उनसे। आप टेलीफोन कॉल उन्हीं की मिला लेते। आपके मंत्री राजस्थान के, वो आपसे मिलना चाहते थे, आप अपने मंत्रियों से नहीं मिल पाए, आपने एक भी मीटिंग नहीं करी। तो आप केवल बीजेपी पे सवाल उठाओगे, देश के प्रधानमंत्री पे सवाल उठाओगे। तो सोनिया गांधी जरा जवाब दें कि वो सवाल उठा रही थी कि पीएम फोन नहीं उठाते। आप जवाब दें जरा कि आपके सीएम तो आपके डिप्टी सीएम और आपके मंत्रियों का फोन नहीं उठा रहा, 1.5 साल हो जा रहा है, मिल नहीं रहे। आपकी पार्टी का क्या कल्चर है? और जब आपकी पार्टी में ये कल्चर है, हाई कमान से बात नहीं हो रही है, आप किस तरह से आप कह सकते हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री आपसे बात करेगा? आप किस लायक हैं? आपका तो कल्चर ही नहीं है। तो आप प्रधानमंत्री पे सवाल उठाते हैं, आप इस देश में बीजेपी पे सवाल उठाते हैं, खरीद फरोख्त कर रही है। अरे आपके एमएलए अच्छे चाहिए, वो ना बिकने वाले हों, वो अच्छे हों, डेडिकेटेड हों, कांग्रेस के प्रति समर्पित हों, और आपका बढ़िया काम चल रहा हो, तो फिर चाहे खरीदने वाला कोई भी हो, कोई बिकेगा कैसे? मुझसे कोई कहे कि जी आप भला चीज़ ले लो, आप हमें पार्टी, मुझे कोई कांग्रेसी कहे, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, मुझे कोई कहे कांग्रेसी कि आपको 10 करोड़ दे रहे हैं, वोट दे दे, मैं ना वोट दूं उसको 10 करोड़ में, तो वो तो हो गई पार्टी छोड़ने की बात। आपके एमएलए बिकाऊ हुए हैं तो कोई खरीदने की बात सोच रहा है। आज बीजेपी के एमएलए को कोई खरीद के दिखाए? एमएलए तो बीजेपी के भी हैं, पार्टी में बगावत कांग्रेस के हो गई,
चलो अशोक गहलोत सीएम हैं, उनको पावर है, आज उनके पास पैसा है, बीजेपी के एमएलए खरीद के दिखाएं वो राजस्थान के। बकवास करने में क्या जाता है, कुछ भी कह दो। अरे भैया कांग्रेस में अब कुछ रहा नहीं, छुट फुट कुछ अच्छे नेता हैं सचिन पायलट जैसे, अब बिकाऊ हो गई है कांग्रेस, तो उसके रेट लग रहे हैं। इसमें हर्ज क्या है, हर माल बिकाऊ है ऐसा कहते और सुनते आए थे, आज पता लग रहा है कांग्रेस बिकाऊ हो गई है। तो भैया कांग्रेस बिकाऊ हो गई, सोनिया गांधी को चाहिए अपनी कांग्रेस को संभाले कि जो इधर उधर जा रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने नहीं कहा, ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा, ना कोई बीजेपी का लीडर कह रहा, ये कांग्रेस के ही लीडर अंदर से कह रहे हैं। कपिल सिब्बल जैसा सीनियर मोस्ट लीडर कह रहा है कि घोड़े अस्तबल से जा रहे हैं। ये किसने कहा भाई? जा रहे हैं किस लिए? अस्तबल में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो अस्तबल में प्रॉब्लम है, घोड़े जो है गधों के साथ खड़े रहना नहीं चाहते, तो गधे गधे रह जाएं, घोड़े घोड़े जा रहे हैं। घोड़े कह रहे हैं भैया अस्तबल अलग कर दो ताकि हम मिक्स ना हो, घोड़े अलग होने चाहिए, गधे होने चाहिए अलग। अब गधे घोड़े मिक्स हो रहे हैं तो घोड़े घोड़े जा रहे हैं, अब गधे गधे कांग्रेस में बचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी को पर्सनल नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कपिल सिब्बल के कहने का अर्थ जो मुझे समझ में आया है वो मैंने बोला। सर यहाँ पे जिस तरीके से कांग्रेस हमेशा ये कहती रहती है खरीद फरोख्त को, यहाँ की सरकार इनकी कहीं पर भी खतरे में आ जाती है। ये हमेशा बीजेपी को लेकर बोलती है कि बीजेपी की तरफ से हमारी पार्टी को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश की जा रही है, पर कांग्रेस कभी भी अपने गलेवार में झांकने की कोशिश नहीं करती कि किस तरीके से इन्होंने अपनी पार्टी राजस्थान में बचाने के लिए बसपा के सारे ज्यादातर 6 से 7 एमएलए को खरीद लिया था। क्या वो खरीद फरोख्त नहीं थी? किस तरीके से इन्हें मायावती की पार्टी को राजस्थान में खत्म कर दिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए।